नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर पर बात करूंगी, जो है फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स, दार्शनिक धाराएं। और आज का हमारा विषय है एक तत्ववाद, मॉनिज्म। क्या है एक तत्ववाद? तो एक तत्ववाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जो विश्व के विभिन्न पदार्थों की मौलिक एकता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है और इन विभिन्न पदार्थों के पीछे एक ही मूल तत्व को पाता है। ये मूल तत्व को एक मानने वाला सिद्धांत है और इसीलिए इसे संख्यात्मक एक तत्ववाद भी कहा जाता है। वह सिद्धांत जो सत्ता के एकत्व को स्वीकार करता हो, एक तत्ववाद है, चाहे उसका दृष्टिकोण भौतिकवादी हो या प्रत्ययवादी। इस एक तत्व पर विभिन्न एक तत्ववादियों ने विभिन्न गुण आरोपित किए हैं। कोई उसे पूर्ण कहता है, कोई चैतन्य, कोई परम शुभ या परम श्रेय। भौतिक द्रव्य को संसार का एकमात्र तत्व मानने वाले भी एक तत्ववादी हैं। इस प्रकार संख्या विषयक सिद्धांतों में एक तत्ववाद का अनेकत्ववाद और द्वैतवाद से विरोध अवश्य है, लेकिन जहां तक मूल तत्व का स्वरूप या उसकी प्रकृति का प्रश्न है, उसमें एक तत्ववाद का इन सिद्धांतों से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक तत्ववाद जो है वो उसका दृष्टिकोण भौतिकवादी भी हो सकता है और प्रत्ययवादी भी हो सकता है। मूल तत्व को एक मानने पर भी विभिन्न एक तत्ववादियों ने उसके स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए हैं। पाश्चात्य दर्शन में अगर हम देखें, एक तत्ववादियों पर एक नजर डालें, तो पाश्चात्य दर्शन में प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में थेलीस, एनेक्सिमेनीस, हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज आदि एक तत्ववाद का प्रतिपादन करते हैं। इन दार्शनिकों ने क्रमशः जल, वायु, अग्नि और शुद्ध सत्ता यानी प्योर बीइंग को ही विश्व का मूल तत्व माना है। फिर आए स्पिनोजा, जिन्होंने मूल तत्व को द्रव्य कहा, एक कि मूल तत्व एक है और वो है द्रव्य। फिchte, शेलिंग, हीगल और शोपेनहावर के अनुसार भी मूल तत्व एक और पूर्णतः आध्यात्मिक है, यानी चेतन है। कुछ आधुनिक प्रत्ययवादी भी हुए हैं जिन्होंने एक तत्ववाद का समर्थन किया है, जैसे ग्रीन है, स्टर्लिंग है, ब्रैडले हैं, क्रोचे हैं। इन दार्शनिकों के एक तत्ववाद का विवेचन हम आगे करेंगे। और आज के जो भौतिक विज्ञान है उसका झुकाव भी एक तत्ववाद की ओर ही अधिक दिखाई देता है। भारतीय दर्शन में अगर हम देखें, तो भारतीय दर्शन में इस एक तत्ववाद के जो बीज हैं वो हमें ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त में हम विश्व की एकता की भावना स्पष्ट रूप में व्यक्त होते हुए पाते हैं। मानवीय इतिहास में शायद यही एक तत्ववाद की प्रथम अनुभूति है। वैदिक एक तत्ववाद के विषय में कुछ एक का यह भी कहना है कि भारत के विचारक दार्शनिक मार्ग से विश्व की एकता के सिद्धांत पर पहुंचे हैं। जैसे कि मैक्स मूलर कहते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों के संग्रह के पूर्व ही आर्यों की यह धारणा बन चुकी थी कि विश्व ब्रह्मांड में एक ही मूल तत्व है। ये जो वैदिक एक तत्ववाद है, ये उपनिषदों में और भी स्पष्ट रूप से पल्लवित हुआ। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर आगे चलकर शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का विकास किया, जो कि एक तत्ववाद का ही एक रूप है। बौद्ध विज्ञानवादियों का जो आलय विज्ञान है और शून्यवादियों का जो शून्य है, वो भी एक प्रकार का अद्वैत तत्व ही है। आधुनिक चिंतकों में अगर हम देखें तो रामतीर्थ, विवेकानंद, अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन आदि इसी अद्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हुए कुछ प्रमुख एक तत्ववादियों की बात। अब हम देखते हैं कि एक तत्ववाद की समर्थक युक्तियां क्या हैं, यानी कि एक तत्ववाद को सिद्ध करने के लिए एक तत्ववादियों ने कौन कौन सी युक्तियों का या तर्कों का प्रयोग किया है। जैसे पहली जो युक्ति है वो तो ये दी जाती है कि तार्किक दृष्टि से संसार की असंख्य वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना असंगत या अनुचित मालूम होता है, और मनुष्य जो है वो बाहुल्य के पीछे यानी बहुलता के पीछे, विविधता के पीछे एकत्व को देखता है। तो यानी कि एक तत्ववाद को सिद्ध जो किया है, एक तो तार्किक आधार पर किया है कि तार्किक आधार पर असंख्य वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।
दूसरी बात कि मानव मन का ये प्राकृतिक स्वभाव है, गुण है कि वो केवल विविधता से या बहुलता से संतुष्ट नहीं होता। विविधता के पीछे वह सुव्यवस्था का अस्तित्व मानता है या सुव्यवस्था की कल्पना करता है, और ये जो सुव्यवस्था की कल्पना है ये उसे एक तरह से एकत्व की ओर ले जाती है। तीसरा, एक तत्ववादियों का कहना है कि विश्व के विभिन्न पदार्थ सीमित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये सभी सापेक्ष हैं, एक दूसरे से इनकी अपेक्षा है, एक दूसरे पर ये निर्भर हैं। अतः इन्हें विश्व का मूल तत्व नहीं कहा जा सकता। मूल तत्व का लक्षण तो क्या होना चाहिए कि जो मूल तत्व है वो स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, वो स्वयंभू है। और मूल तत्व के ये जो लक्षण है ये विश्व के पदार्थों में नहीं पाए जाते, जैसा कि मैंने कहा कि विश्व के पदार्थ सीमित हैं। अतः इन विभिन्न पदार्थों को मूल तत्व नहीं माना जा सकता। इस आधार पर एक तत्ववादी कहते हैं कि मूल तत्व तो एक ही है और जो विश्व है वो उसी की अभिव्यक्ति है। चौथा तर्क जो दिया जाता है एक तत्ववाद के समर्थन में, वो ये कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व का आधार होने के कारण जो मूल तत्व है उसको सर्वव्यापक होना चाहिए। अब ये जो सर्वव्यापक तत्व है ये एक ही हो सकता है, क्योंकि एक से अधिक सर्वव्यापक तत्वों की जो कल्पना है वो तो एक तरह से व्याघाती होगी, कंट्राडिक्टरी होगी। यदि एक से अधिक सर्वव्यापक तत्वों को स्वीकार किया जाएगा तो उनमें एक दूसरे के अंदर होगा या बाहर, एक तो प्रश्न ये उठता है। यदि एक दूसरे के अंदर होगा तो उसी का अंग है और अनेकत्व या द्वैत का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि एक दूसरे के बाहर है तो वो सर्वव्यापक नहीं होंगे क्योंकि एक में दूसरा व्याप्त नहीं है। अतः इस प्रकार इनका कहना है कि मूल या परम तत्व को एक ही मानना पड़ेगा, अन्यथा उसे सर्वव्यापक हम नहीं कह सकते, जो उसके परम तत्व होने के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर आप परम तत्व में विश्वास करते हैं, परम तत्व सर्वव्यापक है, तो आपको उसको एक तत्व ही मानना पड़ेगा। अच्छा, ये ठीक है कि एकत्ववादियों का ये भी कहना है कि ये सत्य है कि विश्व में हमें अनेक स्वतंत्र पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन उनमें परस्पर कोई आंतरिक संबंध नहीं है। ये मानना असंगत है। प्रत्येक पदार्थ शरीर और उसके अंगों की भांति एक दूसरे से संबंधित होकर ही एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अतः विश्व की जो प्रतीयमान विविध पदार्थ हैं, कि जो हमें विविध पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो एक ही मूल तत्व के अंग हैं। और एक और तर्क जो ये देते हैं प्राय वो ये है कि रहस्यात्मक आध्यात्मिक अनुभूति के आधार पर भी मूल तत्व की एकता सिद्ध होती है। कैसे? इनका मानना है कि रहस्यवादी दार्शनिकों के अनुसार तत्व का ज्ञान अपरोक्ष आध्यात्मिक अनुभूति में होता है। अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष, एक डायरेक्ट आपको जो स्पिरिचुअल जो फीलिंग होती है, आपकी अपरोक्ष आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उससे आपको तत्व का ज्ञान होता है। और ये जो अपरोक्ष अनुभूति है ये तो केवल एक तत्व की सूचना देती है। आध्यात्मिक साधना के द्वारा इस प्रकार की अनुभूति कोई भी प्राप्त करके इसकी यथार्थता की परीक्षा कर सकता है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप रहस्यात्मक अनुभूति करेंगे तो आपको एक तत्व की ही प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से कुछ एक तर्क इन्होंने अपने एक तत्ववाद के समर्थन में दिए हैं। आज हमने बात करी कि एक तत्ववाद क्या है, कौन सा दार्शनिक सिद्धांत है ये, और दूसरा कि एक तत्ववाद के समर्थन में प्राय कौन कौन सी युक्तियां और तर्क दिए जाते हैं। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तत्ववाद के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।